हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स फाइन में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो क्रैश कोर्स स्पेशल 2022 टारगेट है, जिसमें कि हम बताए थे कि 15 जनवरी तक आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को कि +2 का न्यू बैच जो है वो 5 या 10 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो रहा है। प्लस बीएससी पार्ट 1 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक 10 से 11, एक 2 से 3 बैच स्टार्ट है। और इसके बाद पार्ट 3 का जो बैच है, मतलब कि 19 वाला सेशन का बैच जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 9 से 10 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। और हम लोग का 5 या इधर पहला बैच जो है 5 या 10 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो चलिए, इससे पहले हम लोग जो है क्रैश कोर्स पे मेन फोकस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों को क्रैश कोर्स स्पेशल जो है अभी जो टारगेट हम लोग लिए थे कि 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप बेफिक्र रह के पढ़ें, 100% हम 15 जनवरी के पहले कंप्लीट कर देंगे। और चूंकि ये दिमाग में नहीं रखेगा वीडियो सर लेट से करते हैं, तो इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वीडियो अपलोड करते रह रहे हैं, चूँकि थोड़ा सा परेशानी भी है, कॉलेज भी हो जाती है और बहुत सारा बैच होने के कारण थोड़ा सा टेंशन भी रहता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और प्लस 15 जनवरी के बाद जो 10-12 दिन का मेरा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव टोटल आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक भी चीज़ दिक्कत नहीं होगी और एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, आप बेफिक्र रहें। और इससे पहले हम लोग जो है डिफ्रेंसिएशन बेस्ड वीडियो जो है पार्ट 1 करके हम अपलोड किए हैं। तो फर्स्ट किए हैं चेन रूल बेस्ड, सेकेंड वीडियो आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन प्लस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम अपलोड कर चुके हैं। थर्ड में आज जो है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का टोटल कंप्लीट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और रॉस, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट फर्स्ट वॉल्यूम हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का भी हम वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एक वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए अवश्य। निश्चिंत रहें, एकदम से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ें, बिल्कुल धैर्यवान बने और हड़बड़ाने की कोई गप नहीं है, आप बेफिक्र रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए होता क्या है, लॉगरिथमिक का यूज हम कब करते हैं फंक्शन में, अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, या तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज कर सकते हैं। एक्स पे पावर वाई हो, एक सेकेंड सॉरी, देखिए, या तो एक्स पे पावर वाई हो, वाई पे पावर एक्स हो, साइन एक्स पे पावर वाई हो, यूटीसी। ऐसे फंक्शन में हम लोग जो है लॉगरिथमिक का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। जनरली हम लोग तो कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूला है वो नहीं लिखते, जैसे जैसे यूज करेंगे हम कर देंगे, ठीक है। सिंपल समझिए कि y बराबर अगर रहेगा x पे पावर y, देखिए, तो हम लोग इसको तो dy बटे डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन x पे पावर y का ऐसा नहीं कि y x y माइनस है। वो कब होता है, जब x पे पावर n रहेगा, तब हम लोग वैसा करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं किस तरह से। पहले हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाइए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जहाँ पे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, तो इधर मेरे पास हो जाएगा लॉग y, और इधर अगर लिखते हैं तो लॉग x पे पावर y। हम बगल में लिख देते हैं कि सबसे अधिक फॉर्मूला इसी का यूज होता है, लॉग x पे पावर, सॉरी, लॉग m पे पावर n, ये होता है n लॉग n। तो n के जगह यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लॉग y है, n के जगह y है, तो y इंटू कितना हो जाएगा, लॉग x। अब देखिए इसको हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए d बटे डी एक्स पहले किसका हो जाएगा, तो लॉग y का होगा, u इंटू भी y रहा, तो मेरे पास किसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, लॉग x का, बीच में प्लस लॉग x रहेगा, तो d बटे डी एक्स क्या होगा, y का। तो हम जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो लॉग y का 1 बटे वाई, डी वाई बटे डी एक्स, देखिए y रहा, लॉग x का 1 बटे एक्स प्लस लॉग x रहा, तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स को अपने जात में ला लीजिए, तो 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, बीच में माइनस लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये पोर्शन को देखिए, ये सिर्फ बच जाएगा, तो ये मेरा क्या बचेगा, y बटे एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन लेते हैं,
तो जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1/y माइनस लॉग एक्स इक्वल टू y/x। तो हम लोग dy/dx कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई लॉग एक्स बटे वाई इज इक्वल टू y/x। तो देयर फोर dy/dx इज इक्वल टू वाई को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा y², नीचे होगा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये टॉपिक था, ये पोर्शन था। तो आप जो है एकदम से रिलैक्स होके देखिए, x पे पावर y है तो y log x हो गया, u इंटू वी पे ब्रेक किए, और जिसमें कि dy/dx को हम क्या किए सेपरेट कर लेंगे। तो आप चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगला सवाल पे आते हैं। एक प्रॉब्लम हो गया, एक दो हम लोग और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x पे पावर y, ध्यान से देखिएगा, x पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x माइनस वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अभी जस्ट बताएं वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग ऑन क्या लिखेंगे बोथ साइड, ध्यान से देखिए, टेकिंग लॉग ऑन क्या लिखेंगे बोथ साइड्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग x पे पावर y इज इक्वल टू लॉग ई पे पावर x माइनस वाई। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि लॉग m पे पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो n लॉग m होता है। तो देखिए क्या होगा, ये तो y आगे आ जाएगा, तो y लॉग x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई आगे, और इधर लिखेंगे लॉग e, बगल में मेंशन कर देते हैं लॉग e का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई का मान क्या होगा 1। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू भी, तो y रहा लॉग x का 1/x, बीच में प्लस, फिर भी लॉग x रहा तो y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x रहा और y का होगा dy/dx। इसको इधर लेते आइए, तो हम लिख सकते हैं लॉग x dy/dx, बीच में प्लस dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा y/x। तो इस दोनों में कॉमन हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो dy/dx। इसको हम लिखेंगे लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस y/x। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या होगा x माइनस y/x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो चलिए आपका ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं इससे रिलेटेड, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया मिल गया कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और उठाते हैं, संस्कारी सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको बोला जा सकता है, ये आया हुआ भी सवाल था, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। y इज इक्वल टू cos x पे पावर cos x पावर cos x अप टू कहाँ तक है इन्फिनिटी। तो इसमें बोलता है कि प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू 10x माइनस वाई स्क्वायर इंटू 10x 1 माइनस वाई इंटू लॉग कॉस एक्स। अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो y बराबर, अभी इम्प्लिसिट में हम लोग जस्ट पढ़े थे, अगर रिपीटेड फंक्शन है इसको हम क्या मान लेते हैं y, जहाँ से रिपीट करता है कॉस एक्स, इससे पहले क्या मान लेंगे y, क्योंकि हम बताए थे कि एक ही चीज़ का अगर रिपीटेशन हो तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं y मान सकते हैं। जो इधर है अगर x रहता तो x होता है। चलिए फिर से वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स कितना हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस x पे पावर y। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग कॉस x। अब हम लोग पुनः क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा,
u इंटू वी पे तोड़े तो log y का हम लोग जानते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू u इंटू वी। तो y रहा log cos x का, तो log का क्या होगा 1/cos x, और cos का हम लोग जानते हैं क्या होगा माइनस साइन x, बीच में प्लस, फिर देखिए कितना होगा log cos x रहा, और y का हम लोग जानते हैं dy/, कितना हो जाएगा dx। फिर से देखिए log y का 1/y, y का dy/dx, u इंटू वी, y रहा तो log का क्या होगा 1/cos, और cos का होगा माइनस साइन x, फिर बीच में log cos x रहा, y का dy/dx। तो हम लोग लिख सकते हैं dy/dx 1/y था, सॉरी 1/ कितना है y, माइनस क्या लिखेंगे log cos x dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई साइन बटे कॉस, कितना हो जाएगा तो 10x। तो हम लोग dy/dx को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो 1/y माइनस कितना हो जाएगा log cos x इज इक्वल टू माइनस वाई 10x। तो हम लिख सकते हैं dy/dx 1 माइनस वाई से गुना कर दीजिए, y log cos x बटे क्या लिखेंगे y इक्वल टू वाई माइनस 10x। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू इस y को गुना कर दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर 10x बटे 1 माइनस लॉग कितना हो जाएगा cos x। यही चीज प्रूफ करना था। तो चलिए ये है आपका लॉगरिथमिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी आपको सवाल देखना है तो 2-4 बार आप वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन थोड़ा सा बचा है आपका, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए इसको पर भी हम सिंपल बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल में कहीं कुछ नहीं है, 1-2 सवाल हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल में। जैसे मान लीजिए कि y बराबर दे दिया e पे पावर साइन x, ठीक। तो अगर हमको बोलेगा कि dy/dx निकालिए, e पे पावर साइन x का क्या हो जाएगा e पे पावर साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 नंबर में देखिए अगर y बराबर e पे पावर दे दे tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। एक समझा देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू डी ई पे पावर कितना होगा tan इनवर्स x बटे e कैंसिल tan इनवर्स x इंटू डी tan इनवर्स x बटे कितना होगा dx। हम लोग जानते हैं e पे पावर x का क्या होगा e पे पावर x, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 + x²। बस यही है आपका लॉगरिथमिक बेस फंक्शन। चलिए आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बेफिक्र रहें। हम बोले हैं कि 15 जनवरी मीन्स 15 जनवरी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बोले कि पैरामेट्रिक है, छोटा ऐसा टॉपिक है, बस 7 से 8 मिनट 2-4 मिनट का है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक जो मेरा है वो है कौन सा टॉपिक है, तो पैरामेट्रिक टॉपिक। अस्थिर से इसमें कहीं कुछ नहीं पैरामेट्रिक में। सपोज कीजिए कि x और y 2 अलग अलग फंक्शन है। मान लीजिए ई माँ है, ई बाप है, माँ पापा बाप। टी या थीटा एक अनदर फंक्शन है। अगर x का डिफरेंशिएशन t के साथ करें या y का डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे t के साथ। जैसे x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के साथ तो dx बटे कितना होगा dt, या d थीटा इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे dy बटे dt, या क्या लिखेंगे d थीटा। तो एक्चुअल में जो एक अनदर फंक्शन आ गया, एक अलग फंक्शन आ गया, ठीक है। उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसे ही कहते हैं पैरामेट्रिक, मतलब टी या थीटा। इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए 2। हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, तो क्या लिखेंगे dy बटे डी टी या डी थीटा, इधर क्या लिखेंगे dx बटे डी टी। याद रखिएगा अगर t लेते हैं तो दोनों t ही रहेगा, ऐसा नहीं कि थीटा दे देंगे। ये दोनों ऑलरेडी कट जाता है, काटना नहीं है, खुद वो कैंसिल हो जाता है। तो ये मेरे पास dy बटे क्या बचा dx। यही चीज जो मिलता है यही फंक्शन क्या करता है तो एग्जिस्ट करता है, इसे ही कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, संस्कारी सब प्रॉब्लम करते हैं। जैसे देखिए y बराबर अगर मान लीजिए कितना लिखे हैं साइन थीटा लिखे हैं, और y इक्वल टू सॉरी अगर बोल दिया क्या चीज की फाइंड dy बटे dx निकालिए,
यदि x बराबर क्या लिख दिया साइन थीटा और y बराबर मान लीजिए क्या लिख दिया टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या हो गया थीटा हो गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट चूंकि करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किस में करना पड़ेगा थीटा में करना पड़ेगा। तो जैसे थीटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डी एक्स बटे डी थीटा, साइन का हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वाई बटे डी थीटा, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन सेकेंड, अभी जस्ट हम बोले कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड सेकेंड वी गेट, तो डी वाई बटे डी थीटा यहाँ पर क्या होगा डी वाई बटे डी थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा सेक थीटा। तो आप लोग सेक क्यूब थीटा भी लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से एक अनदर फंक्शन जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक बोलते हैं, पैरामेट्रिक बोलते हैं। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि x बराबर इस बार कितना दे दिया साइन टी और y बराबर दे दिया कितना तो कॉस टी, ठीक। इस बार सॉरी कॉस टी साइन टी, इस बार पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है टी, तो हम लोग को जो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा टी, तो हम क्या लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी, साइन का क्या होगा कॉस टी, और फिर देखिए डी वाई बटे डी टी, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट वी गेट, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स, टी टी कैंसिल, तो बचेगा क्या कॉस टी, अब बटे नीचे में सॉरी डी वाई बटे डी एक्स क्या बचेगा माइनस साइन टी अब बटे कॉस टी, दैट इज कॉल्ड माइनस क्या हो जाएगा तो टेन टी। तो इस तरह से आप जो है पैरामेट्रिक में बना सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं छोटा ऐसा, देखिएगा। जैसे कि x बराबर मान लीजिए ई पे पावर थीटा है और y बराबर हो गया ई पे पावर साइन थीटा, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे थीटा में, डी एक्स बटे डी थीटा, ई पे पावर थीटा का क्या होगा ई पे पावर थीटा, और जब इसको हम लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा तो क्या हो जाएगा ई पे पावर साइन थीटा, और साइन का क्या होगा कॉस थीटा सेकेंड। फिर से हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, जो रिजल्ट होगा वही चीज़ हम लिख देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपको समझ में पैरामेट्रिक आ रहा है। एक टाइप और बचा है पैरामेट्रिक में, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए एक और सवाल है जो कि वो आता है एक दो बार आया भी है, तो चलिए एक दो प्रॉब्लम को और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। ये सवाल मान लीजिए कि बोलता है कि इफ x बराबर अंडर रूट ए पे पावर कितना है साइन इनवर्स टी, और y बराबर ए पे पावर कितना है तो कॉस इनवर्स टी, बोलता है कि प्रूफ कीजिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना होगा तो माइनस वाई बटे एक्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए इस सवाल को जो है हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 गुना सेकेंड वी गेट, देखिए क्या होगा तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी गुना रूट अंडर क्या होगा ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। तो चलिए हम लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर, चूंकि दोनों में रूट है तो ए पे पावर क्या होगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। एकदम से इजी प्रोसेस में बता रहे हैं। एक्स वाई बराबर अंडर रूट, देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है पाई बाय 2। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x रहा तो y का होगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई रहा x का 1, ये तो शुद्ध कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस वाई, तो देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस वाई बटे एक्स। तो मेरे विचार से इसको समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू मल्टीपल करके ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाय 2 प्लस डिफ्रेंशिएट करके सेपरेट कर रहे हैं। लास्ट एक टाइप जो बोले कि अलग टाइप का है टाइप 2, देखिए क्या है। अगर सवाल में लिखा रहेगा फाइंड द डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मत समझिएगा, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट कोफिशिएंट, फाइंड द डीसी ऑफ साइन इनवर्स 2x बटे
1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मस्त सवाल ये देखिए, ये सभी में हम लोग निकाले थे क्या चीज़, तो सेकेंड बाय फर्स्ट। इसमें जो है देखिए ऐसे जहाँ डी सी लिखा रहेगा इस फंक्शन में आप u मान लीजिए, लेट u बराबर साइन इनवर्स 2x बटे कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 2 tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए, du बटे डी एक्स, टेन इनवर्स x का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से अगेन एक को u माने, एक को मान लेते हैं v बराबर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। फिर से इसको लिखेंगे डी वी बटे डी एक्स, 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक हम लोग क्या किए थे सेकेंड बाय फर्स्ट किए थे, तो इसमें जनरली हमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कीजिएगा, जहाँ पे डी सी लिखिएगा। वी गेट फर्स्ट क्या है मेरे पास, तो डी यू बटे कितना है डी एक्स, इसके बदले में क्या है डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 बटे 1 प्लस एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, डेट इज कॉल कितना हो गया 1 रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू बटे डी वी इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये लास्ट टॉपिक था जिसमें कि हम लोगों ने आज डिफ्रेंसिएशन का जो है टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक के कीजिए। धन्यवाद।